सरकार ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जिसको शॉर्ट में पीजीआई 2.0 कहा जाता है, स्टेट्स और यूटीज के लिए इसका जो रिपोर्ट है वो जारी किया है। अभी इस रिपोर्ट में कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें और कुछ चौंकाने वाली बातें आई हैं, तो एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और वही जो टॉपिक्स हैं वही मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है जिसका आप कवर यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम कई बार पीजीआई अगर लिखा जाए तो आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। ये जो रिपोर्ट है ये 2022-23 और 2023-24 के लिए रिलीज़ करी गई है, मतलब 2 साल का यहाँ पे ऐसा डेटा दिया गया है, तो कंपैरिजन भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसमें एक बात बताई गई है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, जैसा पता होगा कि पूरी दुनिया की तुलना अगर करी जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। एक तो मतलब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम है जो इंडिया का सिस्टम है। इसमें 14.72 लाख स्कूल्स हैं, 98 लाख टीचर्स हैं और नियरली 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा यहाँ पे लिया गया है, या फिर कह सकते हैं इतने स्टूडेंट्स भारत में हैं जिसके आधार पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। अगर हम बात करें इसकी कि ये पीजीआई से पीजीआई 2.0 बना है तो इसमें क्या चेंजेस हुए होंगे, तो 2017 में सबसे पहले पीजीआई मतलब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसको लाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि इसको लाया गया था तो इसके पीछे का जो एम था यही था कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस हैं एजुकेशन सेक्टर में या फिर स्कूल एजुकेशन में उसको किया जा सके, ताकि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आज के समय भी जो स्कूल एजुकेशन है अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। बच्चों को स्कूल के बाद भी कोचिंग्स या फिर ट्यूशन्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बताता है अपने आप में कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन अच्छी नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्कूल एजुकेशन भी सारे बच्चों तक उपलब्ध नहीं है। ये सब इस रिपोर्ट के माध्यम से ही बताया गया है, तो उसी को लेकर के इसको 2017 में स्टार्ट किया है, ताकि जब पता रहेगा कि परेशानी और प्रॉब्लम कौन से एरिया में है तो सरकार उसके ऊपर काम कर पाएगी। बाद में चल करके इसी को पीजीआई 2.0 किया गया, क्योंकि जब शुरुआत करी गई थी तो बहुत सारी, जैसा मैंने कहा, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अपने देश में, तो उसके आधार पे इसको थोड़ा सा ट्यून किया गया, थोड़ा सा ट्वीक किया गया और इसको NEP 2020 के जो गोल्स हैं उसके साथ अटैच किया गया और जो SDG गोल्स हैं जिसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करी जाती है SDG 4 में, तो उसके साथ इसको अटैच किया गया ताकि जो यहाँ पे बदलाव लाए जा सके इस इंडेक्स के जरिए, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा सके सरकारों को, वो इनके अनुरूप हो, ताकि ये सरकार वैसे ही चेंजेस और अपनी पॉलिसीज़ बना सकें ताकि ये जो गोल्स हैं इन्हें मेट किया जा सके। तो ये था पीजीआई से पीजीआई 2.0 का सफ़र। अब हम बात करें अगर इस इंडेक्स की, तो इसमें देखिए क्या है कि जो डोमेन है या कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर बात करें तो इसमें टोटल 2 कैटेगरीज़ हैं। एक तो आउटकम है, दूसरा गवर्नेंस मैनेजमेंट है, GM। इन 2 कैटेगरीज़ को फर्दर अगर हम देखें तो आगे चल करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी, फिर गवर्नेंस प्रोसेस, फिर टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये जो 6 आपके डोमेन्स हैं इनमें डिवाइड किया गया और फिर इनके अंदर इंडिकेटर्स हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो 73 इंडिकेटर। अब कोई कहे कि नहीं इस तरह हमें 73 इंडिकेटर्स के नाम चाहिए, याद रखना है, तो ये अपने आप में बेवकूफ़ी है। आपको बस ये याद रखना है कि टोटल 2 कैटेगरीज़ हैं, 6 डोमेन्स हैं और 73 उसमें इंडिकेटर्स आते हैं। इसके तहत वेटेज दी जाती है। तो इसमें जो टोटल मार्क है वो 1000 का है और उस 1000 नंबर में सब एक जो डोमेन है उसका सबका अपना अलग अलग वेटेज। जैसे सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इक्विटी का है 260, फिर आता है सेकंड नंबर पे लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी का जो कि है 240। तो ऐसे वेटेज सबका दिया, किसी का 80 है, एक्सेस का, फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का 190 है, गवर्नेंस प्रोसेस का आपका 130 है और फिर टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग का 100 है। तो इसके आधार पे दिया जाता है नंबर। अब अगर सोचिए कोई ऐसा स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो जो इस वाले इंडेक्स में जो इक्विटी वाला है उसमें अगर पीछे रह जाएगा, सिंपल सी बात है, वेटेज यहाँ वेटेड एवरेज ऐसे लिया जा रहा है या वेटेड स्कोर दिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है उसका जो रैंक है वो अपने आप ही नीचे चला जाएगा। कोई अगर बहुत ही अच्छा कर ले किसमें, एक्सेस में, तो थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा उसके ओवरऑल स्कोर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको इंडिकेटर, डोमेन और कैटेगरीज में ऐसे बांटा गया है ताकि एकदम पिन पॉइंट जहाँ पे कमी हो स्टेट्स की वो उन्हें पता चल सके। अब इन वेट या फिर कह सकते हैं इस स्कोर के आधार पे कैसे रैंकिंग करी जाती है उसको भी डिफाइन किया गया है। तो ये जो ग्रेड्स दिए जाते हैं पीजीआई में वो कैसे हैं, ये 10-10% के डिफरेंस पे हैं।
अगर किसी भी स्टेट या यूटी का 91% से 100% के बीच में रहता है टोटल पॉइंट, या फिर मार्क में अगर देखें तो 941 से 1000 के बीच में, तो उसे दक्ष कैटेगरी कहा जाता है। फिर उसके बाद 10% नीचे आएंगे तो वो उत्कर्ष कैटेगरी, फिर उससे 10% अति उत्तम, फिर उससे 10% उत्तम, फिर 10% नीचे तो प्रचेष्ट 1, फिर प्रचेष्ट 2, प्रचेष्ट 3, और फिर आते हैं आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3। सबसे आखिरी में अप टू 10% जिसको नंबर मिलता है, मतलब 401 से 460 तक जिसको नंबर मिलता है। अब इससे भी नीचे अगर कोई चला जाए तो उसके लिए कोई कैटेगरी, मतलब उसे फिर इस इंडेक्स में जगह ही उस स्टेट या यूटी को नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे रैंकिंग करी जाती है। अब हम बात करें अगर रियल जो सिनेरियो में जो हमको स्कोर प्राप्त हुए उनकी, तो आपको ये देख के बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा था ना कि कुछ हैरान करने वाला डेटा भी है कि शुरुआत की जो 4 कैटेगरीज हैं, दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम, इनमें कोई स्टेट यूटी अपनी जगह बना ही नहीं पाया है। कोई भी यूटी या स्टेट अगर हम बात करें तो उसको 60% से ऊपर नंबर ही नहीं मिले हैं। मतलब अभी भी सोचिए कि हमारे यहाँ एजुकेशन जो इंडेक्स भी बनाया गया है उसमें हमारे ही जो स्टेट और यूटीज़ हैं, शुरुआत के 4 जो अंक हैं, या कह सकते हैं शुरुआत के जो 4 ग्रेड हैं उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं। जो सबसे ऊपर कैटेगरी, मतलब जो सबसे ऊपर आया है वो है चंडीगढ़, जो कि प्रचेष्ट 1 में आता है, 701 से 760 नंबर, तो 50 से 60% के बीच में इसका है। तो ये है नंबर 1 पे यूटी चंडीगढ़। अब अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे नंबर 1 यूटी कौन है, तो उसका जवाब चंडीगढ़ है। और अगर कोई पूछे कि इस PGI 2.0 में 1 में टॉप किसने किया है, तो उसका भी जवाब चंडीगढ़ है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है ये, आपको 2 अलग अलग डेटा याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये नंबर 1 पे है। वहीं पे अगर देखिए प्रचेष्ट 2, मतलब 40 से 50%, उसमें भी कोई स्टेट नहीं आया है, मतलब चंडीगढ़ है, उसके बाद वाला जो कैटेगरी या ग्रेड है वो खाली ही है। फिर आते हैं हम 30 से 40% वाले पे, तो प्रचेष्ट 3 में तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ स्टेट्स मिलेंगे, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, ये आपको नंबर से ऐसे दिए जा रहे हैं। तो इसमें टोटल 10 स्टेट्स या फिर यूटीज़ आते हैं। स्टेट्स हैं मेरे ख्याल से, नहीं, एक यूटी भी है, तो स्टेट और यूटीज़ आते हैं। फिर आते हैं उससे भी नीचे आकांक्षी 1, तो इसमें आपको टोटल 14 स्टेट यूटीज़ मिलते हैं। फिर आकांक्षी 2 में है 10, और सबसे लास्ट में है मेघालय, आकांक्षी 3 में आता है। तो टॉप चंडीगढ़ ने किया है, और नीचे से टॉप, मतलब सबसे आखिरी पे कौन है, तो वो है मेघालय। तो ये है। अब बीच में आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि अच्छा आकांक्षी 1 में कौन है, आकांक्षी 2 में कौन है। अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो केवल उस अपने स्टेट का देख लीजिएगा कि कौन सी कैटेगरी में आता है। बाकी अगर कोई नेशनल लेवल का एग्जाम है तो उसके लिहाज से आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि आपको ये देखना है कि अच्छा तमिलनाडु कौन से में है या उत्तर प्रदेश कौन से में, नहीं। बस जान करके रखिए कि हमारे पास ऊपर से 4 में कोई नहीं है, बीच में भी कोई नहीं है, उसके बाद ही सारे स्टेट्स और यूटीज़ का नंबर आता है। तो ये एक कह सकते हैं रियलिटी है, सैड रियलिटी है, या फिर आप इसे जो भी नाम देना चाहें। ये हमारे देश की इस समय कंडीशन है स्कूल एजुकेशन की। अगर हम आगे बात करें 2022-23 से 2023-24 के बीच का एक कंपैरिजन भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ी अच्छी बात भी आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप 2022-23 का डेटा देखेंगे तो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं तो ये आपको रेड में दिख रहे हैं, मतलब ये आपके जो स्टेट्स हैं आकांक्षी 3 में हैं। वहीं अगर आप 23-24 में देखेंगे तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये आकांक्षी 2 में पहुँच चुके हैं। केवल एक स्टेट मेघालय है जो कि आकांक्षी 3 में, बाकी ये सारे स्टेट्स आपके आकांक्षी 2 में पहुँच चुके हैं। और उसमें भी उससे पहले 23 में भी आपका जो सिक्किम था वो ग्रीन में था, इस बार भी सिक्किम क्या है ग्रीन में, आकांक्षी 1 में आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पे बिहार तो खैर इस साल भी ऐसे ही, बिहार, झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ग्रीन में पहुँच चुके हैं। राजस्थान का थोड़ा सा डेटा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले वो आपका आकांक्षी 1 में था, पहले आकांक्षी 1 में था और अब आ चुका है आकांक्षी 3 में। इस बार का जो डेटा है अगर मैं कलर ग्रेडिंग ऐसा देख रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर की भी जो हालत है वो सुधरती आपको नज़र आ रही है। तो आप ये पाएंगे कि जो 2022-23 है वो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, कई सारे स्टेट्स में इम्प्रूवमेंट हुआ। देखिए जो छत्तीसगढ़ वगैरह थे वो भी आप, अच्छा छत्तीसगढ़ तो डाउनग्रेड हो गया, पहले ग्रीन था अब क्या हो गया, येलो हो गया, तो थोड़ा सा कहीं पे डाउनग्रेड हुआ है, वरना मोस्टली ही अपग्रेड हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जो डेटा हमें दिया जा रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पे जो बीच में आपको डेटा दिया गया इससे आप ये समझ पाएंगे कि 22-23 की तुलना में 23-24 में कौन सा स्टेट ने प्रोग्रेस किया, कौन से स्टेट ने यहाँ पे अंक अपने गंवाए हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं जिनमें अंक गंवाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे वेस्ट बंगाल भी आता है, बिहार भी आता है, बाकी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट ही किया है। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है किसने, दिल्ली ने, 44 यहाँ पे अंक का।
आगे बढ़ें और बात करते हैं इसमें कुछ की फाइंडिंग्स की। तो जैसे टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो चंडीगढ़ तो यूटी और ओवरऑल टॉपर है ही इसमें। इसको जो टोटल नंबर प्राप्त हुए वो है 703, है ना, 703 नंबर प्राप्त हुए। अगर हम स्टेट्स की बात करें, कोई पूछे स्टेट में सबसे टॉप पे कौन था, तो वो है पंजाब। पंजाब को 631.2 अंक प्राप्त हुए। उसके बाद क्लोजली है दिल्ली 623.7 के साथ, और फिर आता है गुजरात जिसको 614 कुछ ऐसे अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये टॉप 3 के स्टेट से हैं अगर स्टेट्स की बात हो। ओवरऑल बात करें तो चंडीगढ़ नंबर 1 पे, पंजाब दूसरे नंबर पे, दिल्ली तीसरे नंबर पे, गुजरात चौथे नंबर पे आता है। वहीं जो मैंने आपको बताया कि टॉप टीयर्स जो हैं उसमें कोई भी स्टेट और यूटी अपनी जगह नहीं बना पाया है। इसका मतलब ये बताता है कि अभी इम्प्रूवमेंट की हर एक स्टेट और यूटी में कितनी ज़रूरत है। वहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट की अगर बात करें, लोएस्ट जो रैंकिंग है उसमें देखें तो हालांकि जो मेघालय है उसका पिछली बार जो नंबर था 401 के आसपास था, तो उसने कुछ तो अपना नंबर बढ़ाया है, लेकिन फिर भी वो लोएस्ट पोजीशन पे ही है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये लोएस्ट हैं, आकांक्षी ग्रेड में आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है, और यहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है कि वो बाकी स्टेट से भी देख सकते हैं थोड़ा इंटर स्टेट अगर कंपैरिजन करके कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट्स हैं उनकी तुलना में हम आगे कैसे ऊपर आ सकते हैं। थोड़ा अगर आपस में सामंजस्य बिठा के चलें तो इन सब स्टेट्स की भी रैंकिंग में सुधार देखने को मिलेगा। ये था पूरा PGI 2.0 जो कि काम की बातें हैं। अब इसमें बहुत सारा डेटा था, बहुत सारा डेटा मतलब बहुत सारा डेटा, हर एक डोमेन के स्पेसिफिक नंबर, हर एक डोमेन के अपने टॉपर्स। तो ऐसे अगर आप पढ़ने या देखने जाएंगे ना तो वो ओवर हो जाएगा। ओवर होने का कोई मतलब नहीं है। ओवर अगर होगा तो आपको जो मेन बातें हैं ना वो भी भूल जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।